वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के सामने आज लेकर आए हैं। जी हाँ, बीपीएससी संभावित तिथि जारी 3 नवंबर से कर सकते हैं आवेदन। बहुत बड़ी खुशखबरी है टीचर के लिए। जी हाँ, तो हिंदुस्तान का यह स्टेटमेंट है, तो थोड़ा हम आपसे आगे डिस्कस करने का विचार करते हैं। दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती 7 दिसंबर से। जी हाँ, दूसरे चरण में, पहला चरण तो आप देख ही लिए हैं किस तरह से भर्ती लिया गया है। बतिया नहीं सकते हैं उसके बारे में, उस पर बात करेंगे तो बहस खाली होगा, इसलिए बात ही नहीं करना है। तो अब चलिए दूसरे चरण में हम बात करते हैं आपसे। दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा जो है 7 सितंबर से, ठीक है, 7 दिसंबर से। चलिए जॉब की बात है, हिंदुस्तान का स्टेटमेंट है सर, दिखेगा। पटना मुख्य संवाददाता बिहार लोक सेवा आयोग, यानी कहने का मतलब है बीपीएससी, नाम थोड़ा इज्जत से लेंगे। बीपीएससी ने शुक्रवार को बिहार में दूसरे चरण के शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया गया है। इसके लिए आवेदन करने और परीक्षा की संभावित तिथि भी जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन का डेट तो बताया है, लेकिन साथ ही क्या बोला है कि कब परीक्षा लेंगे, ये भी प्रक्रिया पूरा कंफर्म हो गया है। भर्ती परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक, जी हाँ, 7 से 10 दिसंबर तक ले जाएगी परीक्षा। लेकिन वही बात हम आपसे करने वाले हैं आवेदन, तो आवेदन 3 से 14 नवंबर तक लिया जाएगा। जी हाँ, आवेदन की अगर हम आपसे बात करेंगे तो 3 तारीख से आपको आवेदन स्टार्ट है और 14 नवंबर तक आपको आवेदन लिया जाएगा। आयोग के अनुसार इस तिथियों में बदलाव भी संभव है। हो सकता है यह तिथि थोड़ा 14 नवंबर है तो 15, 16, 18 कर सकता है, संभव है तिथि को बढ़ाने का। इस चरण में कक्षा 6 से 12वीं तक शिक्षकों के लिए 1,10,000 से अधिक पदों की नियुक्ति होगी। जी हाँ, यह जो ऑनलाइन दूसरे चरण का शिक्षक भर्ती निकला है, यह उनके लिए है जो 6 से 12वीं क्लास तक, यानी सीटेट भी वाला भरेगा। लेकिन याद रखिएगा, सीटेट वाला वो भर सकता है जो 6 to 8 क्वालिफाई पेपर है, जिनके पास स्टेट वाला तो भरेगा ही भरेगा, ठीक है, लेकिन सीटेट वाला 6 to 8 वाला पास रहेगा तो वह इसमें भर सकता है। और बीएड रहेगा तो डीलेट वाले टाटा बाय बाय खत्म इसमें, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग ने 70,000 पदों पर भर्ती के लिए भर्ती के लिए आयोग की अधियाचना भेजी है। वहीं पहले चरण में शिक्षक की नियुक्ति में 40,000 से अधिक सीटें खाली रह गई है। 40,000 से पहला सीट में खाली रह गया है, ठीक है, यहाँ बताया गया है, लेकिन कैसे खाली रह गया ये नहीं बताया है, ऐसे डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। जिन्हें दूसरे चरण की भर्ती में जोड़ा जाएगा, ये जो 40,000 जो सीट है ना, यह सरकार जो बोला है कि 70,000 की भर्ती निकालेंगे, लेकिन बोला नहीं, जो 40,000 जो पिछला रह गया है इसी में ऐड कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर जानते हैं कि 7 4 11 होता है, तो 1,10,000 तो कंफर्म है, इसमें तो कोई सस्पिशन की तो बात है नहीं। तो 1,10,000 तो यहाँ कंफर्म हो गया। जिन्होंने दूसरे चरण की भर्ती भी जोड़ दिया है उन्होंने। हालांकि आयोग की ओर से फिलहाल अधिकारी तौर पर रिक्तियों की संख्या नहीं बताई गई है। बोला है क्या अधिकारियों की तौर अगर बात करें तो वह रिक्तियों की संख्या नहीं बताई है। बीपीएससी के सचिव ने बताया कि आयोग जल्द ही इसके लिए विज्ञापन जारी करेंगे। अब विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा। जी हाँ, आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा कब? जब इसका विज्ञापन जारी होगा तब। अगला पॉइंट है ये, आवेदन लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। जी हाँ, आवेदन जो भी होगा वह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। बीपीएससी के इस अनुसार इसी चरण में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत भी शिक्षक एवं प्रधान अध्यापकों की भर्ती होगी। यहां तक बता दिया गया है कि शिक्षक का तो भर्ती होगा ही होगी, साथ में हमारे हेडमास्टर की भी भर्ती इसी पदों में की जाएगी। अब चलिए यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ा एक लाइन में आपसे। जल्द आएगी विज्ञापन अभी आई नहीं है, आने वाली है, याद रखिएगा। वो भी कितना का विज्ञापन आएगा? तो 1,10,000 शिक्षकों की बहाली का संभव। 70,000 पदों की याचना होगा, लेकिन 40,000 पहला सीट खाली था, दोनों को ऐड करके यह 1,10,000 कर दिया
गया है। अब यहाँ पर आप बात कर लेते हैं पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक भी, प्रधानाध्यापक भी इनके भर्ती के लिए परीक्षा होंगे। जी हाँ, शिक्षक भर्ती दोनों को होंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं किनको किनको मौका मिलेगा। सीटेट वाले, अब बीएड वाले और स्टेट वाले पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। जी हाँ, सभी को मौका मिलेगा। सीटेट वाले भी, तो सीटेट वाले याद रखिएगा 6 to 8 वाले होना चाहिए। बीएड जो किए हुए हैं और स्टेट जो किए हुए हैं उनका मौका मिलेगा। इन परीक्षा में सीटेट, बीटेट ठीक है, और स्टेट बीएड पास अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा। इस चरण में प्रारंभिक यानी कक्षा 1 से 5वीं के शिक्षकों की बहाली नहीं होगी। कंफर्म में कह दिया गया है, आप देख रहे हैं एकदम यहाँ पर कि बहाली नहीं होगी। किसकी नहीं होगी? तो 1 से लेकर 5 तक की बहाली नहीं होगी। कक्षा 6 से 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं, 11वीं का भर्ती निकाली गई है। सिर्फ 6 से 12वीं तक का भर्ती निकाली गई है। इसके अलावा अति पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत से प्रारंभिक शिक्षक, प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक, स्नातक प्रशिक्षित एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित और प्रधानाध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यह आप देख सकते हैं कि यह आप यहां से रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं कि कौन भर सकते हैं, किनके लिए कौन सा सीट है, यह आप देख लीजिए। यहाँ पर आप पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा पिछला के बारे में से अधिक। जी हाँ, 6 लाख शिक्षक जो अभी तक है, अभी तक रिपोर्ट के अनुसार 6 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपना यंग पत्र किया डाउनलोड। जी हाँ, अभी तक 6 लाख देख सकते हैं, जिन्होंने बीपीएससी ने भी बताया था कि उनका लॉगिन आईडी और पासपोर्ट को अपना यंग बताया गया कि आप देख सकते हैं। और यह भी साथ साथ में इन्होंने बोला है क्या कि जो आदमी 1-2 नंबर से, अगर 1-2 अंक से खातिर है तो उनका चयन नहीं, 1-2 नंबर से भी जो आदमी कम है तो उनका चयन अभी तक नहीं हो पाया है, या तो चयन नहीं हो सकेगा। हो सके, अब देखिए आगे क्या होता है। आगे जैसे ही रिपोर्ट आएगा तो हम आपको पूरा रिपोर्ट बीपीएससी तहत टीचर का हम आपको ये रिपोर्ट देते रहें।